तो किसान आंदोलन पर सबसे पहले 10 बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन शुरू हो गया है। किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है। शादियों, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। कांग्रेस समेत 12 पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। इसमें एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, एसपी और लेफ्ट का समर्थन है। पंजाब कांग्रेस के सांसदों को जंतर मंतर पर विरोध की इजाजत नहीं मिली है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की कन्नौज में किसान यात्रा है। सरकार और किसानों में 9 दिसंबर को फिर बातचीत होनी है। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे छठे दौर की बातचीत है। किसान संगठनों को कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। दिल्ली पर बॉर्डर सील है। किसान अब भी जमा हुए हैं। कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कल किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका 12 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। हालांकि किसानों की सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को है। उससे पहले किसान भारत बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पूरी तरह से बंधक बन गई है। ऐसे में भारत बंद के दौरान लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा जारी रहेगी। और इस बीच की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सिंधु बॉर्डर जाएंगे। सुबह 10 बजे सिंधु बॉर्डर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सिंधु बॉर्डर, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं, वहां पर सिंधु बॉर्डर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सिंघू बॉर्डर, जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं और रास्ता नहीं खोल रहे हैं। बातचीत करने की जितनी भी कोशिशें की गई हैं किसान संगठनों के द्वारा, उसकी रणनीति सिंघू बॉर्डर पर ही तय की गई है, सिंघू बॉर्डर पर ही तय की जाती रही है, लेकिन कोई नतीजा इसका नहीं निकला। अब खुद मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। 10 बजे सिंघू बॉर्डर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है भारत बंद से। भारतीय किसान संघ ने दूरी बना ली है। भारत बंद में शामिल नहीं होगा भारतीय किसान संघ। वार्ता से सहमति होने के बाद बंद नहीं होना चाहिए, भारतीय किसान संघ ये कह रहा है। अब तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है और ताजा घटनाक्रम से आंदोलन के भटकने की आशंका है, ये भारतीय किसान संघ का कहना है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि वार्ता से सहमति होने पर बंद नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से राजनीतिक दल खुल समर्थन कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये बंद कम कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए फिलहाल इस बंद को समर्थन करने की बात कह रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने इसी बात का उल्लेख किया है। जो चिट्ठी लिखी है उसमें यही है कि ये आंदोलन भटक सकता है, इसलिए 6 दिसंबर के भारत बंद से वो खुद को अलग कर रहा है। इस वक्त हम बात करते हैं, राजू राज हमारे साथ मौजूद हैं, रूफी जैदी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मनीष शुक्ला भी है। राजू, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहता हूं, इस वक्त क्या सिचुएशन है जहां पर आप खड़े हैं, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है। भारतीय किसान संघ ये कह रहा है कि हम कल के बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये राजनीति की तरफ ये आंदोलन जो है वो मुड़ता चला जा रहा है। और जो लोग वहां पर मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? सचिन, सबसे पहले यूपी बॉर्डर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है, क्योंकि कल भारत बंद होगा, क्या तैयारियां चल रही हैं। तमाम किसानों से बातचीत भी हो रही है। यहाँ पर देखिए, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग जिलों के जो किसान हैं, यूनियन के नेता, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, तमाम तैयारियां की गई है। कैटरिंग वाले को यहाँ पर दिया गया है चार्ज, कम से कम 250 से 300 लोगों का खाना बनाया जाए। इसके अलावा ये रास्ता अभी भी बंद है, जो यूपी गेट का रास्ता बंद है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ता, जो फ्लाईओवर का ऊपर का रास्ता है, उसे बंद किया गया है। किसान लगातार वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तमाम किसान हैं। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि विपक्षी पार्टियाँ
की कोशिश है कि इस आंदोलन को हाईजैक करें। किसानों का कहना है कि वो मेहनत के बाद अपनी मांगों को सरकार तक रख रही है, उनकी वार्ता लगातार चल रही है। अगर विपक्षी पार्टियों को आंदोलन में शामिल होना है, समर्थन देना है, तो वो भी इनके साथ यहाँ पर आए, बैठे और आंदोलन करें। इस तरीके से एक पर्ची लिख कर या 4 लोगों से आने से वो समर्थन नहीं होता और यही वजह है कि किसान विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर आने देने से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपके इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। कल भारत बंद का ऐलान में उन्होंने समर्थन किया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस काम पे फिलहाल लगी हुई हैं समर्थन देने पे, उनका सीधा सा अपना फ़ायदे के लिए वो चल रही है, नहीं कि किसान के फ़ायदे के लिए। उनको पता है कि किसान का आंदोलन ये अब उठ खड़ा हुआ है, लेकिन किसानों की जितने भी हमारे संगठन हैं उन सब का यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उनको हम इसमें अपने घुसने नहीं देंगे। बाहर से समर्थन कर रहे हैं, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको जो है हाईजैक करने वाली बात वो किसान जानता है अच्छी तरीके से। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन को, विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, इसको हम हाईजैक नहीं करने देंगे। विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है। आप भी यहाँ पर लगातार कई दिनों से हैं। आप विपक्षी पार्टियां आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है, कल की क्या तैयारी, किस तरीके से भारत बंद सफल होगा? ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है अपना घोषित किया हुआ, तो उसी पर पूरे भारत को जो बंद किया जाएगा। और जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं, अगर उन्हें किसान की चिंता है या किसान के हित में काम करना है तो वे अपने संसद में जो मुद्दा उठाएं और सरकार को घेरें और उसी पर काम करें। जब ये विधेयक आए थे उसी समय पर अकाली दल की सुमृत कौर जो सांसद थी, किसान हित में उन्होंने शुरू में ही अपनी कुर्सी पर लात मारते हुए इस्तीफा दे दिया था और उन्हें जो ये विधेयक किसान हित में नहीं लगा तो उन्होंने किसान हित में काम किया। कल की तैयारी क्या, किस तरीके से भारत बंद रखेंगे आप लोग, क्या तैयारियां हैं? सभी जिलों में जो सभी रोडों पर जो किसान होगा और सभी जगह जो पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा। सचिन, एक बात तो साफ है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि एक मैसेज जरूर इनका कन्वे किया गया। जो किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा जिस गांव में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रूफी का रुख कर लेता हूं। जहां पर रूफी, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि फिलहाल आज की क्या स्थिति, ये तस्वीर दिखाइए, क्या कहना है किसानों का, आज क्या रास्ता खोलेंगे, क्योंकि कल काफी लोगों को तकलीफ हुई थी जहां पर आप खड़ी। दूसरा ये, तमाम विपक्षी दल अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं बाहर से, लेकिन जाहिर सी बात है किसान भी समझ रहा है कि उनके कंधे पर रख के राजनीति करने की ये एक कोशिश है। क्या सोचना है, क्या कहना हुआ किसानों का? सचिन, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आज भी बैरिकेटिंग है। किसी भी तरह से रास्ता खोलने के लिए जो किसान हैं वो तैयार नहीं है। लोगों को तकलीफ हुई, दूसरी तरफ का जो रास्ता है अब वो भी बंद कर दिया गया, लोग यहाँ से नहीं आ जा सकते। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो आज रास्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। सर, रास्ता खोलेंगे आज क्योंकि लोग कल काफ़ी परेशान रहे थे। देखिए मैडम, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, न रोड हमने जाम किया है, ना हमने रास्ता बंद किया है। रास्ता बंद किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, क्योंकि गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। हम लोग तो उस दिन हमने ये निवेदन भी किया था, एम्बुलेंस को भी निकलवा रहे हैं, आपात सेवाओं को भी निकलवा रहे हैं, हम खुद निकलवा रहे हैं, और मोटरसाइकिल वालों को अपने हाथों से इधर उस पर चढ़ा के डिवाइडर पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो रास्ता रोके हुआ है। इसका जिम्मेदार अभी ये बताइए कि भारत बंद का ऐलान है, कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसमें कूद गई हैं, क्या किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? देखिए, विपक्ष की भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा, तभी तो किसान सड़कों पर आया। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। अगर मोदी जी सही माने में किसानों के हितैषी हैं और विपक्ष से ये मुद्दा हाईजैक नहीं कराना चाहते हैं, तो तुरंत तत्काल काला कानून वापस ले लें। विपक्ष घंटे की तरह घंटरिया बच जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी इसको हवा दे रहे हैं। विपक्ष राजनीति हो रही है इस पूरे आंदोलन पर? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं राजनीति। मोदी जी अगर चाहें तो 2 मिनट में, अब विपक्ष आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, हमें क्या मतलब, हम तो किसान हैं। जो हरा पट्टा डालेगा और जय जवान जय किसान के नारे लगाएगा और जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये उसके साथ हम बैठे हैं, किसानों के लिए बैठे, किसान हैं। राजनीति हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी अब फायदा उठाने की कोशिश करें किसानों का। भाई ऐसा है, ये 3 बिल वापस नहीं करेंगे तो हम यहीं अड़े रहेंगे। हटेंगे नहीं यहाँ से? नहीं हटेंगे।
रास्ता भी नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा रास्ता, हमने थोड़ी जब बंद किया। तो सचिन आप ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किसान ये कह रहे हैं कि वो अड़े रहेंगे और रास्ता वो उन्होंने बंद नहीं किया है। हालांकि ठीक है, मैं सिंगू बॉर्डर का रुख करता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचना है। लेकिन मनीष, क्या किसानों को समझ आ रहा है कि जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल, अब इस पूरे आंदोलन को कहीं और ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, भारतीय किसान संघ भी ये कह रहा है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर किसान क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा ये कि सरकार लगातार ये कह रही है बातचीत हम कर रहे हैं और सब मांगे मानने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए सचिन, अगर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट कहा जाए तो यही जगह हमारे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोटेस्ट में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार हमने देखा कि शामिल हुए। कल पूरे दिन में यहाँ पर मौजूद था सचिन, और लगातार यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग आते रहे। यहाँ पर थोड़ी देर में ही केजरीवाल को आना है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं। और इस वक्त आप देखें तो सुबह का वक्त है और कई किसान जो हैं अभी सो के उठे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेकिन उसके आसपास खासी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अगर आप देखें तो जो कि कल का भारत बंद है और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बंद में शामिल हो रही हैं, और ऐसे में यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थितियाँ ना ख़राब हों उसके लिए काफ़ी यहाँ पर इंतजाम किए गए। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ट्रक्स खड़े किए गए हैं ताकि किसान एक ही जगह रहें, दिल्ली के अंदर किसी तरीके के जाकर के धरने प्रदर्शन जैसी स्थितियां ना आए। जहां तक किसानों की बात किया जाए, देखिए सचिन, ये आंदोलन जरूर किसानों ने शुरू किया, किसान आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन को कहीं ना कहीं अब लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक करने की कोशिश में है। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि किस तरीके से लगातार उनका समर्थन रहा। और भारत बंद जो हो रहा है, भले ही किसानों के नाम पे भारत बंद हो रहा है, हो सकता है कि किसान कई यूनियन इसको सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टी और जो यूनियंस हैं, कई ट्रेड यूनियंस हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हैं, वो भी शामिल हो रही हैं। और ये एक तरीका है, क्योंकि मोदी सरकार को घेरने के लिए भी ये लग रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हालांकि सरकार बातचीत कर रही है, सरकार 9 तारीख को भी बातचीत करेगी और किसानों के जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार का यही कहना है कि वो हर मामले को सुनने को तैयार हैं। एमएसपी हो या फिर कुछ कानून के प्रोविज़न में बदलाव की बात हो, वो सब कुछ मानने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो है अब कहीं ना कहीं जो आंदोलन जिस तरीके से जा रहा है, एक बड़ी दिक्कत की बात है कि आंदोलन कैसे ख़त्म होगा और कितनी सरकार झुकेगी और किसान वाकई क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके अंदर जो एंट्री हो रही है, राजनीतिक दल जरूर लग गए हैं जो ये चाहते हैं कि कम से कम नाम जो है वो किसानों का रहे, लेकिन विरोध जो है, क्योंकि सरकार का विरोध है, सरकार के विरोध के खिलाफ खड़े हैं, अभी कोई सच कोई इशू है नहीं, तो इस कारण से किसानों की बात करके ही कम से कम सरकार के विरोध में खड़े रहे और जितना हो सके इस आंदोलन को लंबा करते रहे। तो हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ हो रही है, उसी बात को किसानों ने भी माना है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने कुछ किसानों से बात की, आइए सुनिए। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया और तमाम देश की विपक्षी पार्टियां किसानों के इस आंदोलन में पहुंच गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की प्लानिंग में है, और क्योंकि कई अलग अलग स्टेट में चुनाव है और विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को अपने फेवर में दिखाने के लिए किसानों के समर्थन में उतर आई। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए कि विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए है, जब बिल पास हो रहा था उस समय विरोध नहीं था, लगातार 12 दिनों तक आप लोग आंदोलन में, किसान और हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन पे हैं, कोई नेता अब तक नहीं पहुंचा इस आंदोलन में और अब समर्थन दे रहे हैं। तो जब बिल बनने था तो सब खामोश थे। अब हमने आंदोलन खड़ा किया, किसानों ने आंदोलन खड़ा करके इस मुकाम तक पहुंचाया, तो इसे हाईजैक करने के चक्कर में हम इस ऐसा समर्थन नहीं मानते। हमारे साथ तो यह है कि मुलायम सिंह या अखिलेश यहाँ आके सोए हमारे साथ, मायावती आकर सोए हमारे साथ, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पहन रहे हैं, हमारे साथ रहो, तब मानेंगे ना समर्थन। एक पर्चे पर देकर हमें हाईजैक करने की कोशिश ना करें कोई भी सियासी पार्टी। अगर कोई हमदर्द है हमारा, अगर हमदर्दी जताता है तो हमारे साथ रहे, हमारे साथ कहा है, हमारे साथ पिए और वो व्यवस्था देखे, तब वो हमारा असली हमदर्द होगा। तो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है
अब वो गरम गरम तपते हुए लोहे पे चोट मारना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है। उनको लगने लगा, मीडिया के थ्रू उन्हें सब कुछ पता है कि किसान अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, वो आके अपना हमदर्दी दिखा रहे हैं। जब हम अपना ग्राउंड लेवल से काम कर रहे थे, क्यों नहीं कोई पार्टी ने समर्थन दिया? हम घर घर जाके लोगों को समझाया, क्योंकि किसान बड़ा भोला वाला है, सारे किसान इतने एक्टिव नहीं है। हमने यूथ ने मिलजुल के किसानों को जागरूक करा, किसी भी पार्टी ने हमें समर्थन नहीं दिया। अब अपने सोशल मीडिया पे छाने के लिए, अपना एक्टिव रहने के लिए आके हमें समर्थन दे रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं। अगर ये समर्थन देते हैं, अपना हमारे से 1 किलोमीटर अपना तंबू गाड़ दे, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को लेकर बैठ जाए, हमारे बीच में नहीं बैठे। तो किसान समझदार है। किसान सीधे तौर पर कह रहा है कि मायावती ने अब समर्थन कर दिया, अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया। उस वक्त कहाँ थे ये तमाम नेता जो इस वक्त 12 तस्वीरों में नजर आ रहे हैं? क्या एक भी नेता हमारे साथ आकर के सोया है? एक भी नेता इस ठंड में हमारे साथ रहा है? क्या एक भी नेता ने कहा है कि मैं भी यहाँ पर तंबू गाड़ करके रह जाता हूँ? अब राजनीति जरूर होगी, क्योंकि किसानों ने आंदोलन खड़ा किया और इसकी राजनीतिक फसल काटना चाहती हैं ये पार्टियां। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, AIMIM और सभी कह रही हैं कि हम किसानों के साथ है, साथ खड़े हैं। लेकिन किसान भी बखूबी समझ रहा है और यही बात जो है भारतीय किसान संघ भी कह रहा है, और यही चीज भारतीय किसान संघ भी कह रहा है। राजू राज्य अभी जिसका किसानों ने जिक्र किया, बहुत बखूबी किसान जानता है, क्योंकि किसान बहुत सीधे तौर पर कह रहा है, मैंने 12 तस्वीरें दिखाई 12 पार्टियों की जो कह रही हम किसान की हितैषी पीछे खड़ी हैं और हम भी किसान हैं। लेकिन किसान बहुत अच्छे से कह रहा है कि तब कहां थी ये पार्टियां जब ठंड में ये लोग रह रहे थे, बाहर खड़े होकर के सड़क पे खाना खा रहे थे। बिल्कुल सचिन, देखिए किसानों से लगातार यूपी बॉर्डर पे जो मैं यहाँ हूँ और हर रोज़ किसानों के साथ संवाद करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनकी बातों को जी न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन किसान समझदार हैं, उनको पता है कि वो किस मांग को लेकर बैठे हैं। अगर विपक्षी पार्टियाँ उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है, ये भी उनके मन में ये सवाल है और यही वजह है कि किसान इस बात को लगातार रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कानून, ये बिल पास हो रहा था, संसद में जितने भी विपक्षी पार्टियाँ थी, उस समय उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। दूसरी बात, अगर आपको विरोध करना है तो आप सरकार का घेराव करें, संसद में सरकार से बात करें, आप वहां पर नहीं पहुंचते हैं। तीसरी बात, 12 दिनों से लगातार किसान आंदोलन पर हैं और एक भी किसी भी विपक्षी पार्टी का नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा उनके हालचाल लेने के लिए, उनके साथ बैठ के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। यही वजह है कि किसान इन विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये उनका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन। और बखूबी जानते हैं, उन्होंने एक दिन करके अपना विरोध करके सरकार पर दबाव बनाया, सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर किया और यही वजह है कि लगातार सरकार इनसे बातचीत करे, इनको मांगों को समझ रही है, इनको मांगों को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है और 9 तारीख को भी बात होगी और किसानों को लगता है सरकार उनकी बातों को समझ रही है। लेकिन सरकार कितना झुकती है, इस बात को लेकर इनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां उनके आंदोलन को हाईजैक ना करें और ये तमाम किसान जानते हैं, उनके संगठन के लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो तमाम इन बातों को समझ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में लगी है। जाहिर सी बात है, इनको सब समझ भी आ रहा है। हम और बाकी जो हमारे रिपोर्टर हैं और जो सहयोगी उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर किसान एक चीज कह रहा है कि भारत बंद उसने बुलाया, इससे पहले आंदोलन उसने खड़ा किया, अब क्या राजनीतिक फसल काटने के लिए ये तमाम नेता आ गए हैं। और यही किसानों के कुछ संगठन भी कह रहे हैं कि ये भटक सकता है आंदोलन अगर इन पार्टियों की बात सुनी, क्योंकि ये पार्टियां पीछे खड़े होकर के किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.